हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बायोलॉजी कक्षा 12 की अध्याय 1 पुष्टि पादप में लैंगिक चरण से एक बेहतरीन टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है बीज तथा फल। जी हाँ बच्चों, आपने सही सुना है। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ बीज क्या होता है, कैसे बनता है, कितने प्रकार का होता है। साथ में ही मैं आपको इस क्लास में पढ़ाऊंगा कि फल क्या होता है, फल कैसे बनता है, फल कितने प्रकार के होते हैं और उनके उदाहरण को भी मैं आज की इस क्लास में आपको बताने वाला हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास के अंत तक बने रहिए इन सभी जानकारी को ग्रहण करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले डालते हैं अपने टॉपिक को कि आज का टॉपिक क्या है। टॉपिक आज का आप सभी को पता है। आज हम पढ़ेंगे बीज तथा फल। ठीक है, बीज तथा फल के बारे में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं सीड एंड फ्रूट। सीड और फ्रूट आप आज पढ़ने वाले हैं और इसी क्लास में सबसे पहले आप पढ़ेंगे बीज क्या होता है, सीड क्या होता है, उसको आप पढ़ेंगे। देखिए, तो सबसे पहले आप क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप पढ़ने वाले हैं सीड के बारे में कि सीड क्या होता है, बीज। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सीड। सीड क्या होता है, सीड कैसे बनता है, कितने प्रकार का होता है, उन सभी पॉइंट्स को आज के इस क्लास में मैं अभी कवर करने वाला हूं। चलिए, सबसे पहले अगर हम बीज की बात करते हैं तो आपने किसी न किसी फल का बीज तो देखा ही होगा। आपने फल खाया तो बीज जरूर देखे होंगे। और कुछ कुछ ऐसे भी फल होते हैं जिसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। तो बीज जिस फल में नहीं पाए जाते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप उन फलों का नाम हमें कमेंट करके बताइए कि किन किन फलों में बीज नहीं पाए जाते हैं। चलिए मैं बताता हूं कि बीज कैसे बनता है, बीज क्या होता है। देखिए, आवृत्त बीज पादप जो होता है, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है, उसको हम एक पूर्ण पौधा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उसमें एक पौधा होने का सभी लक्षण पाया जाता है। तो उसी में फल लगता है, उसी में बीज लगता है। उसी के बारे में आज की इस क्लास को हम पढ़ेंगे। देखिए, जो आवृत्त बीजी पादप होते हैं, ठीक है, लिखेंगे कैसे हम, आवृत्त बीजी पादप। आवृत्त बीजी पादप, आवृत्त बीजी पादप यानी कि ब्रैकेट में लिख देंगे, इसको कहते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में दोहरा निषेचन के फलस्वरूप, बीजांड में ढेर सारे परिवर्तन होते हैं। ठीक है, बीजांड में बहुत से परिवर्तन, बीजांड में बहुत से परिवर्तन होते हैं, जिससे बीजांड बीज में बदल जाता है। बीजांड क्या होता है, बीज में बदल जाता है। इतनी बात आपको समझ में आई। गारा अटक गया। बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो यहां पर आपने एक शब्द देखा होगा, दोहरा निषेचन, जिसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन या इसे कहते हैं द्विनिषेचन। तो दोहरा निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है, यहाँ पर जो निषेचन की क्रिया होती है वो 2 बार होती है। आपने दोहरा निषेचन के बारे में पढ़ा भी होगा, इसी चैनल पर पढ़ा होगा या फिर कहीं और भी पढ़ा होगा, लेकिन पढ़ा तो जरूर होगा। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाकर के इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पर सर्च कीजिएगा दोहरा निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन, आपको मिल जाएगा और आप वहां से जाकर के पढ़ सकते हैं। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो बीज में कुछ महत्वपूर्ण भाग होते हैं। बीज में क्या होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण
भाग होते हैं उनकी अगर हम बात करते हैं, ये देखो एक बीज की संरचना है आंतरिक, ये देखो एक बीज की आंतरिक संरचना है, ठीक है। इस आंतरिक संरचना में 3 ही महत्वपूर्ण भाग हैं, ठीक है। उन 3 भाग को आप याद करके रखना। पहला हमारा जो है वो है इनर इंटरमेंट, ठीक है। दूसरा है हमारा आउटर इंटरमेंट और तीसरा है आपका हाइलम, ठीक है। अब इन तीनों के बारे में मैं बताता हूं क्यों ये जरूरी है। देखिए बेटा, अगर हम आउटर इंटरमेंट की बात करते हैं, आउटर इंटरमेंट की बात करते हैं, जो हमारा आउटर इंटरमेंट होता है इसको हम कहते हैं बाह्य अध्यावरण। बाह्य अध्यावरण, अब ये बेटा जो बाह्य अध्यावरण होता है वो आगे चल करके टेस्टा का निर्माण करता है। किसका? टेस्टा का निर्माण करता है। अब कहेंगे सर जी ये टेस्टा वेस्टा क्या होता है, हमको पता ही नहीं है, हम कभी सुने ही नहीं है। तो बेटा सुन लो, टेस्टा का मतलब होता है बीज चोल। तो ये जो आउटर इंटरमेंट होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं बाह्य अध्यावरण, तो ये बाह्य अध्यावरण आगे चल करके बीज चोल का निर्माण करता है। सिंपल सी बात है, बाह्य अध्यावरण से जाकर के आगे क्या होता है? टेस्टा यानी कि बीज चोल का निर्माण होता है। टेस्टा यानी कि बीज चोल, ठीक है, बीज चोल का निर्माण होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे, आगे हमारा क्या है? इनर इंटरमेंट। इनर इंटरमेंट, इनर इंटरमेंट जिसको हम कहते हैं अंतः अध्यावरण। अंतः अध्यावरण, देखिए अंतः अध्यावरण क्या होता है? अंतः अध्यावरण यानी कि बाह्य अध्यावरण के अंदर वाला परत, ठीक है, बाह्य अध्यावरण के अंदर वाला परत। देखिए ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये जो हिस्सा है, ये जो भाग है, इसी को कहते हैं आउटर इंटरमेंट यानी कि बाह्य अध्यावरण। और इसके अंदर ये जो भाग दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो भाग दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं अंतः अध्यावरण। अब ये अंतः अध्यावरण क्या करता है बेटा? ये अंतः अध्यावरण जो होता है वो आगे चल करके टेगमन का निर्माण करता है, ठीक है, निर्माण करता है, टेगमन का निर्माण करता है। अब टेगमन क्या होता है कहेंगे? टेगमन मतलब होता है अंतः कवच, ठीक है। तो आगे चल करके इनर इंटरमेंट क्या करता है? टेगुमेन का निर्माण करता है। टेगुमेन, टेगुमेन क्या होता है? टेगुमेन को हिंदी में कहते हैं अंतः कवच, ठीक है। बीज को अंदर से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, बीज को अंदर से सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है इनर इंटरमेंट, जो आगे चलकर टेगुमेन यानी कि अंतः कवच का निर्माण करता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो एक हमने आपको यहाँ पर बताया हाइलम। तो ये हाइलम क्या होता है बेटा? उसको भी देख लो। देखो हाइलम एक बीजांड का हिस्सा होता है जिसमें परिवर्तन होता है और वो हाइलम का निर्माण कर लेता है, ठीक है। तो आपको यहां पर मिलेगा फ्यूनिकल, जिसको हम कहते हैं बीजांड वृंत। बीजांड वृंत, तो बेटा बीजांड वृंत जो होता है वो आगे चल करके हाइलम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? वो आगे चल करके हाइलम, हाइलम का निर्माण करता है। हाइलम का मतलब होता है नाभिक, ठीक है, नाभिक का निर्माण करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो नाभिक क्या होता है? देखो नाभिक एक ऐसा हिस्सा होता है जो बीज का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, बीज का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है और उसी के सहायता से बीज जो होता है वो एक फल के अंदर, ठीक है, बीज जो होता है वो एक फल के अंदर अटैच्ड होता है। आगे बात करते हैं, इतनी बात समझ में आई? तो इतनी बातों को आप नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं बताता हूँ आपको कि बीज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 3 टेक अ स्क्रीनशॉट, 1 2 3 टेक अ स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। चलिए आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट जो हमारा होगा वो होगा बीज के प्रकार। बीज के प्रकार, बीज कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सीड। तो जनरली आप सभी को पता है, आप सभी ने पढ़ा भी है और देखा भी है अपने आंखों से, ठीक है, रउआ लोग पढ़े भी हैं और देखे भी हैं अपने आंखों से, ठीक है, बुझ रहे हैं ना। आप लोग ने चना भी देखा होगा, मटर भी देखा होगा और साथ में आपने गेहूं भी देखा होगा, चावल भी देखा होगा।
तो आप हमको ये बता दीजिए कि चना क्या है, गेहूं क्या है, एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है। चलिए मैं बताता हूं आगे आपको बीज कितने प्रकार के होते हैं। तो जो बीज होता है बेटा वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, ये बीज है आपका, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं सीड। ये सीड जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो होता है द्विबीजपत्री बीज, द्विबीजपत्री बीज। दूसरा जो होता है वो होता है एक बीजपत्री बीज, एक बीजपत्री बीज। अगर हम बेटा बात करते हैं द्विबीजपत्री बीज की, तो द्विबीजपत्री बीज क्या होता है, जिसमें दो बीजपत्र उपस्थित होते हैं, यानी कि टू कॉटिलिडन्स जिसमें प्रेजेंट होंगे, उसको हम द्विबीजपत्री बीज के नाम से जानेंगे। देखिए अगर हम बात करते हैं टू कॉटिलिडन्स का, तो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कॉटिलिडन नंबर 1, कॉटिलिडन नंबर 2, बीजपत्र नंबर 1, बीजपत्र नंबर 2। ये इस प्रकार से अगर बीजपत्र उपस्थित है तो आप इसको कहेंगे द्विबीजपत्री बीज। जैसे कि उदाहरण में आ जाएगा आपका चना, मटर, सरसों, ठीक है, उड़द, उतैला, ये सभी आपके द्विबीजपत्री बीज है। अब अगर वहीं पर हम बात करते हैं एक बीजपत्री बीज की, तो एक बीजपत्री बीज में केवल एक ही बीजपत्र होगा, जैसे गेहूं, चावल, पपीता, ये सभी सॉरी गेहूं, चावल, पपीता नहीं होता, गेहूं, चावल आदि जो होते हैं वो एक बीजपत्री बीज होते हैं। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करते हैं तो एक बीजपत्री बीज, द्विबीजपत्री बीज की, तो इसको भी आगे और भागों में बांटा गया है। तो अगर हम बात करते हैं इनको कब बांटा गया है, तो इनको इनके पोषण के आधार पर, इनको इनके भोजन ग्रहण करने के आधार पर आगे दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका आता है भ्रूणपोषी बीज, भ्रूणपोषी बीज। दूसरा होता है अभ्रूणपोषी बीज। पहला क्या होता है, भ्रूणपोषी बीज, दूसरा होता है अभ्रूणपोषी बीज। बेटा अगर हम भ्रूणपोषी की बात करते हैं तो भ्रूणपोषी एक ऐसा बीज होता है जिसको पोषण भ्रूण से प्रदान होता है, यानी कि एंडोस्पर्मिक सीड होता है। अभ्रूणपोषी की बात करते हैं तो अभ्रूणपोषी का मतलब होता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, जिनको पोषण भ्रूण से नहीं मिला होता है। तो अगर हम उदाहरण की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है, उदाहरण की बात करते हैं भ्रूणपोषी में, तो भ्रूणपोषी में जो उदाहरण आता है वो आपका आ जाता है अरंडी। ठीक है, लिखेंगे मैं अरंडी, अरंडी। इसके बाद पपीता, पपीता, ठीक है, पॉपुलर आदि। ठीक है, पॉपुलर आदि क्या होता है, ये होता है भ्रूणपोषी बीज। और अगर दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं अभ्रूणपोषी बीज की, तो अभ्रूणपोषी बीज का उदाहरण क्या आ जाएगा, अभ्रूणपोषी बीज में आ जाएगा चना, मटर, सेब, ठीक है, सरसों आदि। उदाहरण लिख दूं मैं, उदाहरण चना, चना, मटर, सेब, सरसों आदि। ये आपका क्या हो जाएगा, अभ्रूणपोषी बीज हो जाएगा। और कैसा, द्विबीजपत्री बीज में अभ्रूणपोषी बीज हो जाएगा। अब अगर हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं एक बीजपत्री बीज, तो एक बीजपत्री बीज का मतलब बेटा ये होता है कि जिसमें बीजपत्र यानी कि कॉटिलिडन की संख्या एक होती है, सिंगल कॉटिलिडन पाया जाता है, उसको एक बीजपत्री बीज कहते हैं। और ये एक बीजपत्री बीज जो होता है ये भी दो प्रकार का होता है, पहला होता है भ्रूणपोषी और दूसरा होता है अभ्रूणपोषी। ठीक है, भ्रूणपोषी और दूसरा होता है अभ्रूणपोषी। ठीक है, एक होता है भ्रूणपोषी, दूसरा होता है अभ्रूणपोषी। अगर बेटा भ्रूणपोषी की बात करते हैं तो इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पीछे बता दिया, और अभ्रूणपोषी की बात करते हैं तो अभ्रूणपोषी के बारे में भी मैंने डिफाइन कर दिया है। अब सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कि एग्जांपल क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं भ्रूणपोषी में एग्जांपल की, एक बीजपत्री बीज के भ्रूणपोषी में उदाहरण की बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा आपका गेहूं, गेहूं, चावल आदि। गेहूं, दो एग्जांपल याद रखिए, बोल है गेहूं, चावल आदि आपका हो जाता है भ्रूणपोषी बीज, जो कि एक बीजपत्री बीज में आता है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं अभ्रूणपोषी बीज के उदाहरण की एक बीजपत्री बीज में, तो यहां पर आ जाता है आपका आर्किड, सैजिटेरिया, ठीक है,
आर्किड, सेजिटेरिया आदि। आर्किड, सेजिटेरिया आदि ये आपका आ जाता है अब्रोडपोसिव बीज, यानी कि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड हो जाता है। तो आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं फल के साथ। फल क्या होता है, यानी कि फ्रूट क्या होता है। और मैं आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। समझ में आई है तो अच्छी बात है, ना समझ में जो पॉइंट आया हो तो आप कमेंट करके पूछिए सर जी इसका मतलब क्या होता है, तो मैं वहां पर आपको बता दूंगा। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।